yesterday we have discussed about the addition of water और उसमें जितनी भी प्रोमिनेंट बातें थी वो मैं प्रोमिनेंट बातें आपको बता चुका हूं, राइट। रहा सवाल क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन अपन आगे चलकर ऑटोमेटिकली वो सारी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, राइट। अभी मैं नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के ऊपर जा रहा हूं। द नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट इज द addition of hydrogen cyanide, addition of HCN, hydrogen cyanide. अब इसमें जो एडिशन आप करवाते हैं, सबसे पहले तो अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन पर जाएं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड है, जो आप एडिशन ऑफ HCN करते हैं, राइट, अक्रॉस द कार्बोनिल ग्रुप, राइट, उसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन देखें तो रेट R इज इक्वल टू K द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, राइट, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द साइनाइड आयन, राइट। आप इस तरीके से उसको शो करते हैं। ये साइनाइड आयन हो गया हमारा, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि साइनाइड आयन कहां से आया, राइट, साइनाइड आयन HCN के द्वारा दिया गया है। अब ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, वह रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे को बिल्कुल साफ साफ ये बताता है कि कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द साइनाइड आयन के रेस्पेक्ट में इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और जो हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो हमारी RDS स्टेप है, उस RDS स्टेप के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड भी है और साइनाइड आयन भी है। अब सबसे पहली बात तो ये कि साइनाइड आयन आया कैसे, कहां से आया है? तो ये जो साइनाइड आयन है ये HCN के द्वारा दिया गया है, बट HCN जो है वो अपने आप में एक वीक एसिड की कैटेगरी में आता है। HCN इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अ वीक एसिड और ये पार्शियली आयोनाइज करता है इनटू H पॉजिटिव एंड द Cn नेगेटिव, राइट। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो HCN है वह अपने आप में वीक एसिड होता है, राइट, और तकरीबन इसके जो पीके वैल्यू होती है वो 9 और 10 के बीच में होती है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, राइट, अभी नहीं पता है, राइट। वो पीके वैल्यू इसकी 9 और 10 के बीच में लाई करती है। जो के वैल्यू होती है इसकी, वो के वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻⁻10 होती है, राइट। अगर इसके बेसिस पर आप निकालोगे तो 10 माइनस log 6, log 6 इज 0.78, राइट, दैट इज 10 माइनस 0.78, दैट इज 9.22, 9.22 के आसपास इसकी पीके वैल्यू हमारे को मिलती है, राइट। मतलब एक बात है कि HCN जो है वो वीक एसिड है और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि ये जो HCN का एडिशन है, क्योंकि साइनाइड आयन इज द पार्ट ऑफ द रेट लॉ एक्सप्रेशन, साइनाइड आयन इट इज द पार्ट ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइनाइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, राइट, टू हैव द रेट ऑफ रिएक्शन, ग्रेटर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपको ज्यादा से ज्यादा मिले तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले, इसका मतलब यह हुआ कि जो साइनाइड आयन कंसंट्रेशन है वो साइनाइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। और साइनाइड आयन कंसंट्रेशन को ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप OH नेगेटिव लेते हो, राइट। अल्कलाइन मीडियम, हल्का सा अल्कलाइन मीडियम किया जाता है, राइट, हल्का सा मीडियम बेसिक किया जाता है। बेसिक करने का पर्पस क्या है? बेसिक करने का पर्पस ये होता है कि जो बेस होता है, जो OH नेगेटिव होता है, वह OH नेगेटिव रिएक्शन को फॉरवर्ड शिफ्ट कर देता है, इट मींस H2O बनने लगता है, H2O बनता है, राइट। जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव HCN के द्वारा जो H पॉजिटिव दिया गया है, राइट, उसके साथ कंबाइन कर वाटर का फॉर्मेशन करता है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर का बनना ये बहुत ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। मतलब अगर इसको आप और इस तरीके से शो करें तो ये आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, राइट। वाटर का जो बनना है, राइट, वो बहुत ज्यादा होगा। जो एक्सटेंट है, जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा टुवर्ड्स वाटर होगा, और क्योंकि टुवर्ड्स वाटर है, राइट, इसीलिए H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम हो जाएगा।
और जब H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिस समय H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, तो एज पर द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता है तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, राइट, कम कर दिया जाता है, तो रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, एज पर द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो यहां पर भी जिस समय रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्शन जिस समय फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो साइनाइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, राइट। अब यहां पर क्या है, मतलब साइनाइड आयन आ रहा था, यहां पर HCl इन्वॉल्व नहीं था, तो मैंने अभी ये प्रूव किया कि वो साइनाइड आयन कैसे आया, राइट। अब बात आगे बढ़ती है, रिएक्शन क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होता है। द मैकेनिज्म इज वेरी वेरी सिंपल। ये कार्बोनिल ग्रुप है, राइट, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर साइनाइड आयन अटैक करता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, राइट, अटैक किया और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। इट मींस ये हो गया हमारा कार्बन। ये अपने आप में स्लो स्टेप होती है। अब ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि जो साइनाइड आयन का आप अटैक करवाते हैं ऑन द कार्बोनिल कार्बन, इट इज अ स्लो स्टेप। व्हाई? क्योंकि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वह रेट लॉ एक्सप्रेशन ही इस बात को क्लियर करता है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा, इट इज O नेगेटिव एंड इट इज Cn, राइट। उसके बाद फास्ट H पॉजिटिव लेता है, राइट, और फास्ट रिएक्शन होती है ये, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। ये साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है, राइट। साइनोहाइड्रीन ये आपने बनाया है, राइट। जिस कार्बन के साथ OH है या जिस कार्बन के साथ Cn है उसी कार्बन पर OH भी लगा हुआ है, राइट। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। अब बट इसका बच्चों बेनिफिट है, इसके बेनिफिट क्या है, मैकेनिज्म मैंने बता दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन मैंने बता दिया। अब इसका इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि आप ये रिएक्शन को आगे कैरी आउट करवा सकते हैं, आगे कैरी आउट करवा सकते हैं। कैसे आगे कैरी आउट करवा सकते हैं, जैसे कि अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिएगा। मान लो कि हमने यहां पर एसिटल्डिहाइड लिया, मान लो कि यहां पर हमने एसिटल्डिहाइड लिया, ये है CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, राइट। पहली स्टेप स्लो स्टेप है, इसमें साइनाइड आयन, राइट, साइनाइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है, कार्बन, एंड हियर इट इज CH3 एंड हियर इट इज योर H एंड हियर इट इज O नेगेटिव एंड हियर इट इज Cn, राइट। और अब यहां पर ये आपने H पॉजिटिव लगाया, H पॉजिटिव लगा, फास्ट होता है, ये हुआ CH3 एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज Cn, राइट। और उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया। अब आपने हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म किया, राइट, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम के अंदर। तो जिस समय आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे एसिडिक मीडियम के अंदर, तो यहां पर जो हो, अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, यहां पर मैं वर्ड लगा रहा हूं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो जिस समय आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे तो CH3, यहां पर ये H, यहां पर ये O एंड हियर इट इज H, और जो साइनाइड है वो साइनाइड इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, जिसको कि आप कहते हैं लैक्टिक एसिड। ये आपने लैक्टिक एसिड बनाया, राइट। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहां पर एसिटल्डिहाइड नहीं होता और यहां पर बेंजल्डिहाइड होता, C6H5 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज H, मैं डायरेक्टली रिवर्सिबली एडिशन करवा रहा हूं HCN का, डायरेक्ट मैंने रिवर्सिबली एडिशन करवा दिया। यहां पर आपका PH है, यहां पर आपका H, हियर इट इज O एंड हियर इट इज H, और ये आपका Cn आ गया, राइट। उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया H3O पॉजिटिव लगाकर, राइट, तो ये बन जाएगा PH एंड हियर इट इज C एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज OH, राइट, एंड हियर इट इज COOH, राइट, जिसको कि आप कहते हैं मेंडेलिक एसिड। ये है आपका मेंडेलिक एसिड,
DELIC, मेंडेलिक एसिड, राइट। और चेक करिएगा, हियर द कार्बन इज कायरल। लैक्टिक एसिड में भी जो कार्बन है वो कायरल है, राइट। और यहां मेंडेलिक एसिड का भी जो कार्बन है दैट इज कायरल। राइट। और इसका क्या बेनिफिट है? और इसका बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है और उस कार्बोनिल कंपाउंड के अक्रॉस आपने पहले HCN का एडिशन परफॉर्म किया, राइट। ये बन गया हमारा C एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। अब इसका आप हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, जिस समय आप हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करेंगे, राइट, तो जहां जहां पर अनसैचुरेशन है, जहां जहां पर अनसैचुरेशन है, राइट, वहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा। इट मींस यहां पर ये हो जाएगा OH एंड हियर इट इज CH2 एंड इट इज NH2, राइट। मतलब अमीनो अल्कोहल बन जाएगा, अमीनो अल्कोहल आपने बना दिया है, राइट। उसी तरीके से इसी को अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, राइट, अगेन आपको सेम कंपाउंड ही मिलेगा, कार्बन दिस एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज CH2 एंड इट इज NH2, सेम कंपाउंड आप देख सकते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपने ट्रीट करवाया, राइट, तो जो हाइड्राइड है वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, राइट, और अल्टीमेटली CH2 NH2 का फॉर्मेशन होगा, अमीनो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन ये है हाँ, पहले तो मैं ये बता दूं आपको एक और बात यहां पर मेरे को ध्यान में आई है कि जिस समय आप साइनाइड का, ये साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब आप परफॉर्म करते हैं, राइट, तो आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, राइट। जिस समय आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा, और जिस समय आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, पार्शियल हाइड्रोलिसिस जिस समय आप परफॉर्म करेंगे, राइट, तो ध्यान में रखना अमाइड का फॉर्मेशन होता है, R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH2, राइट। सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा, C डबल बॉन्ड O NH2 का फॉर्मेशन होगा, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पर आपको एसिड मिलता है, यू गेट द एसिड, और अगर पार्शियल या इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, राइट, तो आपको अमाइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको एक कंपाउंड दिया, इट इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH3, और इस कंपाउंड से मैं चाहता हूं ये कंपाउंड CH2 एंड इट इज OH, सिंगल बॉन्ड CH एंड हियर इट इज CH3 एंड हियर इट इज COOH। चेक करिएगा, दिस कार्बन इज कायरल, राइट। इस कंपाउंड से, एसीटोन से मैं इस कंपाउंड पर जाना चाह रहा हूं, राइट। तो क्या तरीका हो सकता है, क्या मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं, जरा मुझे शो कर बताइए प्लीज। यहां पर हमारे को जो ये कंपाउंड बनाना है, इसमें सबसे पहले तो हमने HCN के साथ ट्रीट करवाया, और HCN के साथ जब आपने ट्रीट करवाया, एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH3, और अब आपने इसको HCN के साथ ट्रीट करवाया, it results into the formation of CH3 C CH3 and here it is OH and here it is CN, right। उसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया, तो जब आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करोगे तो ये हो जाएगा CH3 C CH3 and here it is OH and here it is COOH, राइट। उसके बाद आप H2SO4 लगाकर,
हीटिंग परफॉर्म करिए। तो जिस समय आप H2SO4 लगाकर हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, माइनस ऑफ H2O, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C and here it is the CH3 and here it is C double bond O and it is OH। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये OH यहां से गया, राइट, और यहां से H निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, यहां से H निकाल दो या यहां से H निकाल दो, राइट, इट इज इमटेरियल, राइट, तो ये मिल जाएगा हमारे को, राइट। उसके बाद आप पहली स्टेप में कम से कम, जैसा कि एक बच्चे ने मेरे को बताया, राइट, तो प्लीज कम से कम इतना ध्यान में रखें आप कि उसके जो रिएजेंट्स हैं वो लिख दें आप, जो उसका स्पेसिफिक रिएजेंट्स हैं, कम से कम वो स्पेसिफिक रिएजेंट्स को आप लिखो, राइट। पहली स्टेप के अंदर BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, राइट, और उसके बाद दूसरी स्टेप के अंदर आपने H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव परफॉर्म किया, तो एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगा। इट मींस यहां CH आएगा, यहां पर आपका CH3 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज OH, और यहां पर आपका आ जाएगा CH2 एंड हियर इट इज OH, राइट। जो डिजायर्ड कंपाउंड था, राइट, जो डिजायर्ड कायरल कंपाउंड था, वह डिजायर्ड कायरल कंपाउंड आपको मिल चुका है, राइट। अब मैं नेक्स्ट उस पर आ रहा हूं, ये मैंने HCN का एडिशन बताया है। नेक्स्ट लिखिएगा एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, राइट। सोडियम बाइसल्फाइड होता है, इट इज NaHSO3, राइट। सबसे पहले तो ये आयोनाइज करता है इनटू Na पॉजिटिव एंड इट इज बाइसल्फाइड आयन HSO3 नेगेटिव, राइट। जो सोडियम बाइसल्फाइड है वह सोडियम बाइसल्फाइड आयोनाइज करेगा इनटू Na पॉजिटिव एंड द बाइसल्फाइड आयन। फिर ये बाइसल्फाइड आयन रिवर्सिबली टूटता है, ये जो बाइसल्फाइड आयन है ये रिवर्सिबली टूटता है इनटू H पॉजिटिव एंड द सल्फाइड आयन SO3 2 नेगेटिव, राइट। अब यहां पर जिस समय आप कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर आप अटैक करवाते हैं, तो यहां जो सल्फाइड आयन है, जो हमारा सल्फाइड आयन है, वह सल्फाइड आयन अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ये जो सल्फाइड आयन है वह अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इट मींस यहां C डबल बॉन्ड O, राइट, और ये अब आपने SO3 लिया, SO3 2 नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव एंड इट इज O नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। जो हमारा SO3 2 नेगेटिव है वो SO3 2 नेगेटिव में इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा था, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, राइट। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जिस समय ये अटैक करेगा यहां पर, ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा। इट मींस यहां पर क्या सिचुएशन आ जाएगी, इट इज O नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O नेगेटिव एंड हियर इट इज O नेगेटिव, और ये सल्फर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। भाई जिस समय जो सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन में सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो सल्फर है उस सल्फर के पास आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। उसमें से यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो गए, राइट, बॉन्ड बनाने में कंज्यूम हो चुके हैं, राइट। अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड सल्फर एक्ट एज अ गुड डोनर। आपने शुरू से इस बात को रियलाइज किया, शुरू से आपने इस बात को रियलाइज किया है कि जो सल्फर होता है वो अपने आप में गुड डोनर की तरह काम करता है, राइट। तो ये जो सल्फर है, राइट, ये अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब जब सल्फर ने अटैक किया तो सल्फर इटसेल्फ बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, यहां पर ये वाला बॉन्ड जो है वो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और जिस समय ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, तो यहां ये इस तरीके से आप शो कर दीजिए उसको, यहां पर ये कार्बन, हियर इट इज कार्बन, दिस एंड दिस, और यहां पर ये O नेगेटिव एंड हियर इट इज S डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव,
राइट उसके बाद फास्ट H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव का एडिशन होगा, दैट विल बी फास्ट, राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ इट इज OH एंड इट इज S डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव। और वो नेगेटिव चार्ज को कोई ना कोई, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई पॉजिटिव स्पीशीज होगा। भाई सीधी सी बात है कि सल्फाइड आयन कोई अकेला तो नहीं होगा, राइट, सल्फाइड आयन के साथ में भी होगा कोई सोडियम सल्फाइड या व्हाटएवर इट इज, राइट। जैसे यहां पर आपने सोडियम बाइसल्फाइड लिया है तो सोडियम आयन है, तो एक काम करो यहां पर सोडियम आयन आप लगा दें, ये Na पॉजिटिव, राइट। ये बच्चों आपने सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन देखा अक्रॉस द। अब आप बोलेंगे कि सर आपने जब H पॉजिटिव लगाया, बात को समझना, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो बच्चा करता है कि सर जब आपने H पॉजिटिव लगाया तो ये जो H पॉजिटिव है वह H पॉजिटिव ने O नेगेटिव पर अटैक किया, यहां पर H कर दिया आपने, राइट। यहां पर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये अपने आप में सल्फोनिक ग्रुप है, मतलब, और सल्फोनिक ग्रुप है, बराबर है, तो यहां H लगाने से कोई मतलब नहीं है, वो H फिर रिलीज कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप, राइट। ये जो O नेगेटिव है, ये O नेगेटिव H पॉजिटिव को लेगा, राइट। आप इसका नहीं, मतलब आप सोडियम सॉल्ट बनाते हो, सोडियम सॉल्ट के फॉर्म बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना, जो H पॉजिटिव लगाया है वो H पॉजिटिव यहां पर नहीं आएगा। अगर आपने यहां पर कर दिया, अगर आपने यहां पर लगा भी दिया तो यहां से H पॉजिटिव निकलकर फिर यहां पर ही लगेगा, क्योंकि जो सीधी सी बात है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है, जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो H पॉजिटिव देगा, राइट। तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, अगर H यहां पर लगा दिया आपने, राइट, तो ये H देगा, राइट, और ये H देगा तो एक वीकर एसिड बनेगा, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस द वीकर एसिड, तो वही तो केस आ रहा है यहां पर। इसीलिए मैंने डायरेक्टली H जो है H पॉजिटिव फॉर्म में यहां पर ही लगा दिया। आप चाहे तो बाइसल्फाइड आयन का भी डायरेक्ट एडिशन परफॉर्म कर सकते, राइट। जैसे ये मैंने करवाया, मैंने सल्फाइड आयन का करवाया। कुछ बुक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको बाइसल्फाइड आयन का डायरेक्ट अटैक करवाते हैं, राइट। मैं आपके सामने बताता हूं कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो बाइसल्फाइड आयन है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इट इज S डबल बॉन्ड O एंड इट इज O एंड इट इज H एंड इट इज O नेगेटिव विद अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ सल्फर, राइट। तो यहां पर क्या हुआ कि ये आपने कार्बोनिल कंपाउंड लिया C डबल बॉन्ड O, दिस एंड इट इज दिस, राइट। मैंने रिवर्सिबली बाइसल्फाइड आयन का अटैक करवा दिया, सल्फर S डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव एंड इट इज OH, राइट। सल्फर के पास लोन पेयर है, ये इसने अटैक किया यहां पर, बिकॉज द कार्बन इज हैविंग द पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड यहां पर घूमेगा। इट मींस ये हो गया कार्बन, दिस यहां पर ये सल्फर लग चुका है, सल्फर S डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O नेगेटिव एंड हियर इट इज O एंड इट इज H, सल्फर इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इट इज O नेगेटिव, राइट। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, राइट, और ये H यहां पर लग जाएगा। इट मींस रिएक्शन हमारी आगे चली जाएगी, ये फास्ट स्टेप होगी, राइट, और ये यहां पर बन जाएगा कार्बन, दिस यहां पर आपका सल्फर है S डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज H, राइट। ये सेम प्रोडक्ट बन गया, राइट। और सारे बच्चे एक बात को जरूर से ध्यान में रख लीजिएगा, एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कि इफ द कार्बोनिल कंपाउंड इज हिंडर्ड, इफ, नोट लगाकर लिख लीजिएगा, इफ द कार्बोनिल कंपाउंड, इफ द कार्बोनिल कंपाउंड इज हिंडर्ड like डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, like a diisopropyl ketone, like a diisopropyl ketone, ditertiary butyl ketone, ditertiary butyl ketone, ditertiary butyl ketone does not undergo,
does not undergo any reaction, does not undergo any reaction with sodium bisulfite, राइट क्यों? क्योंकि बाइसल्फाइड जो अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, राइट, वो बाइसल्फाइड आयन भी, राइट, अपने आप में थोड़ा सा बल्कि है। अगर आप चेक करें बाइसल्फाइड आयन का, अगर आप मोलर मास देखेंगे जस्ट कंपेयर विद दैट ऑफ साइनाइड आयन, एक काम करिए, सबसे बढ़िया ये होगा कि आप साइनाइड आयन को कंपेयर करें बाइसल्फाइड आयन के साथ। साइनाइड आयन की अगर मैं बात करूं तो साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, 12 प्लस 14 26 हो गया, राइट। वहीं अगर आप सल्फाइड आयन की चेक करें, राइट, सल्फाइड आयन होता है SO3 नेगेटिव, राइट, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 60 into 3 48, 48 प्लस 32, राइट, दैट इज 80। मतलब जस्ट आप अंदाज लगाइए, राइट। तो जो सल्फाइड आयन है या जो बाइसल्फाइड आयन है वो अपने आप में बल्कि है और अपने आप में बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका जो कीटोन है, अगर जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, राइट, कीटोन है, राइट, अगर वो कीटोन बल्कि है, राइट, तो फिर कोई रिएक्शन नहीं देगा। जैसे मैंने आपको बताया डाइआइसोप्रोपाइल कीटोन, दोनों यहां पर लिख लीजिएगा, दोनों यहां पर उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, CH3 CH CH3 C double bond O and here it is CH CH3 and it is CH3, राइट। और अब आपने इसको ट्रीट करवाया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में, यहां पर लिख दीजिएगा नो रिएक्शन, राइट। दूसरा केस लिख लेना, टर्शरी ब्यूटाइल लगा दो, CH3 C CH3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, राइट। और अब आप अगर इसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, राइट, अगेन इट इज नो रिएक्शन, राइट। तो ये बच्चों सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन आपने देखा है।